हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, आज हम आपके लिए एक फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जहां पे हमारे स्टूडेंट्स को आज ये पता चलेगा कि जैसा कि हमने अपने वीडियोस में आपके साथ प्रॉमिस किए कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिसके बारे में, जिसको सुन के देख के आपको पता चलेगा कि कितने टाइप के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है ना। क्योंकि आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि हमें आफ्टर 10th आफ्टर 12th क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। ठीक है, 10 के बाद तो ऑप्शन होता है कि आप पढ़ाई कर सकते हो, 12 के बाद आपके पास भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि हमें किस किस चीज़ पे हमारे लिए स्कोप है। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी के बारे में, कि एक पैथोलॉजी का भी एक डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसा आप करोगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशंस आएंगे और भी न्यू वीडियोस की, जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी। सबसे पहले पैथोलॉजी होता क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द, क्या होता है, जब भी कभी कोई एक टेस्ट की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि पैथोलॉजी में जाके आप टेस्ट करा लो, यही कहते हैं ना। सो पैथोलॉजी को हमें कांटेक्ट करना पड़ता है। ठीक, वहां पे हमारे क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, और फिर हमें उसका रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंगली क्या डिजीज है नहीं है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, सो पैथोलॉजी क्या है? एक साइंस की वो ब्रांच, एक वो शाखा है जहां पे कंसर्न किससे होता है? विद द टेस्टिंग ऑफ द सैंपल्स ऑफ द बॉडी टिश्यू इन ऑर्डर टू डायग्नोस द प्रॉब्लम एंड द डिजीज। मतलब किसको डायग्नोस करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज है, तो उसके लिए टेस्टिंग होती है, और उसको करने वाला जो एक साइंस का एक जो डील कर रहा है, जो ब्रांच है, वो आपकी क्या है? पैथोलॉजी है। ठीक है, द वर्ड पैथोलॉजी आखिर आई कहाँ से? इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैथोस एंड द लोजिया, मीनिंग इज एक्सपीरियंस और सफरिंग, एंड लोजिया मीन्स स्टडी ऑफ। ठीक है, सो पढ़ाई, बेसिकली आप इसे क्या कहोगे? पढ़ाई। ठीक, किसकी? एक्सपीरियंस और सफर की जो पढ़ाई होती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? डिजीजेस की जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक, सो आपने वर्ड सुना होगा, मे भी आप जानते भी बहुत ज्यादा होगे। सो पैथोलॉजी का एक स्टेटमेंट, दैट इज द स्टडी ऑफ द डिजीज। क्लियर? नाउ अब आता है कि इसका जो डिप्लोमा होता है, जो बहुत कंफ्यूजन में होता है बच्चों को कि ये डिप्लोमा कितने साल का है। ठीक है, सो ये डिप्लोमा आप 12th के बाद कर सकते हो, विच इज अ 2 ईयर का कोर्स होता है, जो कि आपको क्या करता है? हेल्प करता है स्टैंडर्डाइज पैथोलॉजी ट्रेनिंग एट द डिप्लोमा लेवल पे आपको एक सिखाता है। आफ्टर द स्कोर द स्टूडेंट कैन वर्क एज अ क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? एक क्लिनिक में पैथोलॉजिस्ट का काम कर सकते हो, लैब एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, क्लिनिकल मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, आप टीचर, कंसल्टेंट, मेडिकल एग्जामिनर, ये सारी चीजें आप बन सकते हो। ठीक, सो अगर हम बात करते हैं कि पैथोलॉजिस्ट होते क्या हैं, सो बच्चों, पैथोलॉजिस्ट एक्चुअली एक कह सकते हो फिजिशियन होते हैं, हु एग्जामिन द टिश्यू एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ द लैब टेस्ट। ठीक है, जैसे फिजिशियन का भी तो काम यही होता है कि वो चेक करता है। ठीक है, आप इसी तरीके से जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? आपके बॉडी टिश्यू, टिश्यू को, और होते ना ब्लड टेस्ट हो गए, इन सबको क्या करते हैं? टेस्ट करके आपको बताते हैं। सो पैथोलॉजिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ केयर ऑफ अ पेशेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है किसी भी पेशेंट की हेल्थ केयर के लिए, बिकॉज अगर बीमारी जो भी है उसकी परख तभी होगी जब हम उसका टेस्ट करेंगे, है ना। तभी हम पकड़ पाएंगे कि वो बीमारी कौन सी है, क्यों हुई है। तो सारी चीजों को जांचने के लिए क्या होता है? पैथोलॉजी का ही यूज किया जाता है। ठीक है, in a pathology, various laboratory tests are conducted on the sample of a patient that facilitate the patient diagnosis and the treatment। ठीक, तो उसमें बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं, बहुत तरीके के, आप कह सकते हो वहाँ पे क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जो कि सैंपल्स लिए जाते हैं पेशेंट्स के, किस लिए? जिससे कि उसकी डायग्नोस करी जा सके डिजीज को, और फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, सो डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे बच्चों, जो कि आप 12th पास करके दे सकते हो। ठीक, विद फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th में। ठीक है, द मिनिमम परसेंटेज आपका 50%, बट दिस माइट वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, कॉलेज टू कॉलेज ये चीजें वेरी भी करती है। ठीक है,
अब आता है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है। यू मी नीड टू वर्क फॉर द प्राइवेट और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, इन अ क्लिनिकल पैथोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट, यू में नीड टू वर्क, कहाँ पे आप कर सकते हो, प्राइवेट और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में। तो एस्पिरेंट्स कैन ऑल्सो ज्वाइन टॉप हॉस्पिटल, लाइक इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टॉप हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि एम्स हो गए। एंड इन द मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज में भी क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, फिर आता है कि देखिए, एक होता है डिप्लोमा और एक होते हैं कोर्सेज की। अगर हम बात करें तो इनमें आगे ग्रेजुएशन कोर्सेज भी होते हैं, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो और डिप्लोमा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोर्सेज जो होते हैं, आपकी डिग्रीज होती हैं, वो 3 इयर्स की होती हैं। जो आपका डिप्लोमा होता है वो आपके 2 इयर्स के भी होते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग इयर्स के होते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे बात करोगे डिप्लोमा कोर्सेज के, तो डिप्लोमा इन पैथोलॉजी आपकी कितने साल की होती है, 2 साल की। डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी कितने साल की हो गई, आपकी 2 इयर्स की। अगर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोई आगे करता है तो वो भी आपकी 2 इयर्स की होती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन जेनेटिक्स एंड द पैथोलॉजिकल टेक्निक्स, वो कितनी मंथ की होती है, 15 मंथ की होती है। यस, ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन को यूज करते हो, बिकॉज ड्यूरेशन भी उस पर क्या होता है, काफी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, सो अब आता है स्पेशलाइजेशन, किस में कर सकते हैं, लाइक केमिकल पैथोलॉजी, आपका न्यूरोपैथोलॉजी, फॉरेंसिक, इतने टाइप्स के पैथोलॉजी होते हैं, आप समझ रहे हो। जहां हम केवल एक वर्ड को जानते हैं तो ये उसमें क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशंस होते हैं। सर्जिकल हो गया, मेडिकल हो गया, ब्लड बैंकिंग हो गया, हिमेटोलॉजी हो गया, साइटोपैथोलॉजी हो गया, डर्मेटोपैथोलॉजी हो गया, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी हो गया। सो ये इतने ढेर सारे आपके पास ऑप्शन किसके हैं, आपके पास ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन के। ठीक है, सो अगर किसी वर्ड में ऐसा आपको लगे कि वर्ड के मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको वो बायोलॉजिकल टर्म्स के जरिए ये समझ में आएगा कि वो टर्म एक्चुअली किसके बारे में बताना चाह रहा है। ठीक है, सो अगर बताया जाए कि एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड अब फॉर द यूजी कोर्सेज, देखिए जैसे अभी हमने बताया आपको कि डिप्लोमा होता है, एक होते हैं आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन लाइक डिग्री के कोर्सेज, और एक होते हैं आपके क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो आज हमने डिप्लोमा के बारे में बताया, लेकिन एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम आगे आपके लिए डिटेल लेके आएंगे कि यूजी कोर्सेज में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 उसमें भी जरूरी है, विद द पीसीबी ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन फॉर किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और पीजी कोर्सेज के लिए क्या जरूरी है आपकी, कि आप ऑब्वियसली हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स को पास करेंगे तब आप पीजी में जाएंगे। ठीक है, सो ये एक सारी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, आपके पैथोलॉजी के आगे डिग्रीज के लिए। ठीक, अब आते हैं जॉब्स एंड कैरियर स्कोप में अगर हम बात करें, सो वेरियस गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफर जॉब टू द पैथोलॉजिस्ट। देखिए कोई भी आपका हॉस्पिटल बिना पैथोलॉजी के तो काम नहीं कर सकता, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेगा जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर डिजीज का कारण क्या है ना, तभी वो ट्रीटमेंट करेगा। सो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जॉब ऑफर करते हैं। रेप्यूटेड हॉस्पिटल लाइक ऑल इंडिया, लाइक एम्स इसको आप कहते हो, वो उसमें पोजीशंस होती हैं। ठीक है, वैकेंसीज आर आल्सो अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, आर्म फोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी एंड द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी होती है। ठीक है, For pathology, it is a good option to open her own pathology lab. ये भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी लैब भी खोल सकते हो। So pathologists can find employment within agriculture, public health, law enforcement, and in many other fields. Yes, so you can have a job in drug manufacturing, pharmaceutical, biotechnology company. So another options क्या है कि आप अपना एक लैब भी क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, डायग्नोस्टिक लैब। ठीक है, सो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होता है कि हम और क्या क्या चीज़ें भी कर सकते हैं। सो देखिए हॉस्पिटल्स में तो होते ही हैं, बहुत ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपने जहाँ देख रहे हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, आर्म फोर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट पैथोलॉजी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन जगह पे भी आप ऑफर जॉब को ले सकते हो। ठीक है, सो जॉब्स एंड द कैरियर स्कोप्स में यूपीएससी कंडक्ट द कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन एंड द प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर फैसिलिटेटिंग जॉब इन डिफेंस सर्विस लाइक द आर्मी, नेवल फोर्स, मतलब ये भी कंडक्ट कराता है और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, सो देख लो आप कि ऑप्शन ही ऑप्शन आपके पास हैं। तो जॉब टाइप क्या है, आप पैथोलॉजिस्ट की किस तरीके की जॉब टाइप होती है, मेडिकल एग्जामिनर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, साइटो टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं,
डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, मॉर्चरी असिस्टेंट बन सकते हैं और मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। सो आपके पास ये तरीके की जॉब के ऑफर्स होते हैं, ठीक, डिपेंडिंग कि आप किस चीज को ऑप्ट कर रहे हो, जिसके बारे में एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देना तो दैट इज वेरी इम्पॉसिबल। सो एक एक करके अगर हमने पैथोलॉजी के बारे में बताया तो नेक्स्ट भी आप वीडियो को जरूर देखना, उसके बारे में और भी ज्यादा उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे, ठीक है। सो जॉब प्रोफाइल्स, क्लिनिकल मैनेजर, मेडिकल एग्जामिनर, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, लैब एग्जीक्यूटिव, ये सारे होते हैं, ठीक है। सो ये हो गई कि जॉब टाइप्स में, और दूसरा आपका ये बताया गया कि लाइक उनमें आपको प्रोफाइल्स क्या क्या ऑफर हो सकती हैं। जैसे कि जॉब टाइप में आपको फॉरेंसिक दिखाया गया, मेडिकल एग्जामिनर बताया गया, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बताया गया। सिमिलरली आप क्लिनिकल मैनेजर, मेडिकल एग्जामिनर, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, ये सब भी आपके पास ऑफर होते हैं। मीन्स ये जॉब के ऑफर्स होते हैं जो दोनों स्लाइड्स में हमने आपको बताई, ठीक है। अब बात आती है सैलरी की। तो सैलरी जो स्टूडेंट होती है इनकी क्या सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेके 25,000 तक की सैलरी आप कह सकते हो इनमें होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो तो उसकी तो वो लिमिट ही नहीं है, एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे तो सैलरी भी राइज करती जाएगी एंड इट विल बी 60,000 आपकी होती है इन द प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है। फिर आता है आपका एक बहुत ही शॉर्ट, इसमें हमने ये भी बता दिया है कि बीएससी पैथोलॉजी का क्या कोर्स होता है। ये आपका 3 ईयर का कोर्स होता है जिसमें कि स्टडी होता है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें पढ़ते हो। अगेन मतलब पैथोलॉजी का मतलब ही है कि आप इन चीजों के बारे में, कि कॉज ऑफ डिजीज के बारे में आप जानते हो। यहाँ पे बताने का मेरा मतलब ये था कि अंडर ग्रेजुएट भी क्या होते हैं, आपके पास कोर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जैसे कि हमने बताया कि पूरी डिग्रीज ले सकते हो 3 ईयर की, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल बनाने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं डिप्लोमा के टॉप कॉलेजेस के बारे में, जहाँ पे आपके पास है बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि BMCRI बैंगलोर, ठीक है। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी आपकी है कानपुर में जो, ठीक है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च ये है आपकी कहाँ पे, कोलकाता, ठीक है, आपका सूरत में, देहरादून में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चेन्नई में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जामिया हमदर्द, ठीक है, राजा राजेश्वरी, सेंट जॉन नेशनल अकेडमी जो कि आपकी दोनों बैंगलोर में हैं। तो आप कह सकते हो आपके पास कॉलेजेस बहुत और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमने आपके सामने कुछ कॉलेजेस के नाम लेके आए। लिमिट किसी भी चीज़ की नहीं है, आपके पास बहुत ढेर सारी अनलिमिटेड चीज़ें हैं। आपको सही चीज़ें, सही जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बच्चों ये तो हो गए कि आपके डिप्लोमा करके आपको क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं, आप किस में जा सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। जहाँ पे हमने एक शॉर्ट में दे दिया आपको कि अगर आप उसमें कोर्सेज भी करना चाहते हो, लाइक आप डिग्री भी लेना चाहते हो तो कितने ईयर का प्रोग्राम है, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपनी डिटेल बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमने आपके डिप्लोमा के बारे में बताया। बच्चों लास्टली थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉमेंट बॉक्स में कर दीजिए, उसके लिए हम बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। लास्टली थैंक यू सो मच बच्चों।